माटी में गुरुवर आचार्य श्री ने जिस दार्शनिक बिंदु को आगे बढ़ाया है वह माँ और बेटे के संवाद में स्पष्ट हो रहा है। धरती को माँ की उपमा दी है और माटी के लिए बेटे की उपमा दी है। माटी माँ धरती से अपने अंदर की वेदना को व्यक्त कर रही है। कहें माटी का आत्म निवेदन है ये। पंक्तियां बहुत सार्थक हैं। माटी कह रही है, स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूँ, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। ये निवेदन है और निवेदन में माटी ने जो अनुभव किया है वो स्पष्ट होकर के आया है। अपने आप में क्या भावना बनी माटी की कि स्वयं पतिता हूँ, अर्थात मेरी अवस्था अभी बहुत गिरी हुई है और पातिता हूँ औरों से, और दूसरों ने भी मुझे गिराया ही है। अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। जो गिरे हुए हैं, पापिष्ठ हैं, ऐसे उन अधम पापियों से पद दलिता हूँ। दलित शब्द अपने आप में एक हीनता महसूस करने की अवस्था का नाम है। माटी के मन में यही भाव आया है कि मैं अभी इस अवस्था में बहुत हीन हूं। सुख मुक्ता हूं यानी सुख मेरे पास नहीं है। दुख युक्ता हूं यानी दुख से सहित हूं। तिरस्कृत हूं और त्यक्ता हूं। तिरस्कार मेरे बहुत हुए हैं। मुझे अपने स्थान से, अपने अधिकार से हटाया गया, वंचित किया गया, मुझे छोड़ा गया। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। अब इस पीड़ा को कौन कहे, ये तो उसकी अपनी अनुभूति है। इसी को अंतर्वेदना कहा गया है। व्यक्त किसके सम्मुख करूं, किसके सम्मुख व्यक्त करूं। क्रमहीना हूं, चरण पैर तो मेरे पास है नहीं कि चल करके किसी के पास जाकर के बताऊं। जहां हूं वहीं हूं। पैर वाला तो चल करके कहीं जा सकता है, पर मैं तो बिना पैरों के क्रमहीना हूं, पराक्रम से रीता।
अर्थात हमारे पास कोई ऐसा पराक्रम भी नहीं है। इसका मतलब है विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। भाग्य की रेखा अब इसकी विपरीत चल रही है। अनुभव करते हुए अंत में अपने उपादान की ओर ही वो देख रही है कि अभी इसकी भाग्य रेखा विपरीत चल रही है। भाग्य रेखा यानी कर्म की रेखा, कर्म की रेखा इसकी विपरीत चल रही है। और कर्म की रेखा यदि विपरीत हो किसी की, अशुभ कर्म का उदय हो, तो उसके काम बनते नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और जब भाग्य की अनुकूलता होती है तो काम फिर बिगड़ नहीं पाते, बल्कि जितने अटके वटके रहते हैं ना, वो भी सब निपट जाते हैं। भाग्य यानी कर्म। कर्म यदि अनुकूल है, कर्म का उदय यदि शुभ रूप में है, तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। और भाग्य यदि प्रतिकूल हो गया है, अशुभ कर्म की तीव्रता चल रही है, तो हमारे काम बनेंगे नहीं। माटी ने अंदर ही अंदर ये अनुभव किया, किस अवस्था के बनने में, इस अवस्था में मुझे रहने में मेरी अपनी ही भाग्य रेखा है, हमारा अपना ही कर्म है, और अभी विपरीतता को लेके चल रहा है। ये तो रहा उसका निवेदन। ये निवेदन माटी का ही है सो ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूं इस जगत के हर प्राणी का भी अंदर का यही अनुभव है। इसीलिए कहा जाता है कि तास भ्रमण की है बहु कथा। दुखों के साथ भ्रमण करने की कथा प्रत्येक जीव की है, बहु है, बहुत है। उसका वर्णन क्या करें, कैसे बताएं? तो माटी भी यही महसूस कर रही है, और आत्मनिवेदन के रूप में मां धरती के सम्मुख अपने भाव प्रकट करते हुए कहती है कि बताओ इस पर्याय की इति कब होगी। इति यानी अंत। इस पर्याय की इति कब होगी, यानी इस अवस्था का अंत कब होगा। इस काया की च्युति कब होगी, इस काया से छुटकारा कब मिलेगा, बता दो मां। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा निवेदन है इस लक्ष्य को लेकर के कि इस पर्याय की इति कब होगी। जो दुखमयी अवस्था बनी है, विपरीत भाग्य रेखा के साथ बनी है, कष्टप्रद बनी है, दुखद अनुभव की बनी है, इस अवस्था की, इस पर्याय की इति यानी अंत कब होगा। बहुत अच्छा भाव है। हर भव्यात्मा के मन में ऐसे ही भाव आते हैं कि इस दुखद संसार का अंत कब होगा, चार गतियों की अवस्थाओं का अंत कब होगा, इस काया की च्युति कब होगी, काया से छुटकारा कब मिलेगा। काया से छुटकारा कब मिलेगा, कब मिल सकता है काया से छुटकारा। बस नमो सिद्धानम। जब सिद्ध बनेंगे
तो इस प्रयोजन की सिद्धि होगी। सिद्ध बने बगैर इस प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्ध परमात्मा ही ऐसे परमात्मा हैं जो शरीर रहित हैं। अरहंत परमात्मा होते हुए भी शरीर सहित परमात्मा हैं। और शरीर की च्युति, काया की च्युति कब होगी का मतलब है शरीर रहित अवस्था कब प्राप्त होगी। शरीर रहित अवस्था का मतलब है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों का अंत इस जीव का कब होगा। जीव के साथ तीनों प्रकार के कर्म लगे हुए हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का अंत कब होगा? भाव कर्म जाएंगे राग द्वेष के रूप में, तो द्रव्य कर्म ज्ञान वर्णादि 8 कर्म भी जाएंगे, और ज्ञान वर्णादि 8 कर्म जाएंगे तो फिर शरीर आदि 9 कर्म भी चला जाएगा। ये जो निवेदन किया है उसी निवेदन में और भावना जुड़ रही है, इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं। अनगिन गुणों को पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो मां, खुद अपाय हरो मां। अपाय और उपाय। उपाय का अर्थ साधन, दुख को दूर करने का उपाय, दुख को दूर करने के साधन। मोक्ष मार्ग मोक्ष को पाने का उपाय है। मोक्ष साध्य है, साधन उपाय मार्ग हैं। तो कुछ उपाय करो मां, कुछ रास्ता बताओ, कोई ऐसा माध्यम बताओ कि हम आगे बढ़ें। कुछ उपाय करो मां, खुद अपाय हरो मां। अपाय का अर्थ दुख, कष्ट। अपाय विचय धर्म ध्यान आया ना, उसका अर्थ क्या है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय समझ में आया। अपाय विचय का मतलब क्या? संसारी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो। संसारी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो, ये जो विचार किया जाता है, यह अपाय विचय धर्म ध्यान है। संसारी प्राणियों का दुख दूर कैसे हो, ये जो हमारे मन में सद्भावना के कारण विचार आ रहा है, इसे अपाय विचय नामक धर्म ध्यान कहा है। विपाक विचय में फिर हम ये विचार करेंगे, संसार में जो जीव दुखी हैं वो अशुभ कर्म की वजह से, पाप कर्म की वजह से। जो सुखी हो रहे हैं वो पुण्य कर्म, शुभ कर्म की वजह से। सुख और दुख कर्मों का फल है, ऐसा विचार करेंगे तो विपाक विचय धर्म ध्यान आएगा। लेकिन अपाय अर्थात दुख, तो खुद अपाय हरो मां। मां, आगे बढ़ करके तुम मेरे दुख को दूर करो। और सुनो, विलंब मत करो। पद दो, पथ दो, पाथे भी दो मां। पद, पथ और पाथेय, क्रम ही न हूं कहा था।
माटी के पास पैर नहीं। अब क्या मांग हो रही है? पद दो, पद दो, पद दो। पद यानी पैर। पैरों को पद कहा जाता है। सर्प का नाम एक अपद है। क्यों? उसके चलने वाले पैर दिखाई नहीं देते। उसको उरग कहा जाता है। उरग, उर यानी छाती। वो अपने उर के सहारे आगे बढ़ता है, छाती के सहारे आगे बढ़ता है, उरग कहा गया। पद पैर, पैर दो मां, पद दो पथ दो। रास्ता हो और पैर ना हो तो काम बनेगा क्या? रास्ता तो है पर पैर नहीं है तो काम नहीं बनेगा। पैर मिल गए पर रास्ता नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। पैर तो है लेकिन चलने के लिए रास्ता ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़े? तो पद दो, पथ दो, रास्ता भी दो और पाथे भी दो मां। पाथे किसे कहते हैं? पाथे किसे कहते हैं? पथ पर चलते समय जो सामग्री काम आती है उसे पाथे कहा जाता है। पथ पर चलते समय जो सामग्री काम आती है उसको पाथे कहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाना हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, लंबा सफर हो, तो फिर जाने वाले के साथ क्या रख देते हैं? बना बना करके डब्बा तैयार कर दो, आज से ही तैयार कर लो क्योंकि कल जाना है। गुरुवर आचर्य के पास सिद्धोदय नेमावर में महापात्रों को चतुर्मास के जाना है और उनके साथ में समाज बंधुओं को जाना। तो जाने की घोषणा हो गई, बुकिंग तुमने करा ली, जाना ही है, पक्का हो गया। तो जाने के लिए क्या जरूरी होगा? सामान, सामग्री, खाने पीने की वस्तुएं, जो भी सामग्री आप रखेंगे वह पथ का पाथेय माना जाता है।